नाज़रीन इकराम, टीवी के ऊपर मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। आपको मीडिया भी यही तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि बस पीटीआई के लिए सब खत। हमारी गुजारिश है कि आप टीवी की खबरों पर ना रहें। ये तो ज़िमनी इलेक्शन की 18 सीटें ना नून लीग को जितवा रहा था, मगर फिर हुआ वो जो हम कहते रहे। मीडिया के अपने मसाइल हैं, अपने पैसे लेने होते हैं, इसलिए हुकूमत के गुण गा रही है। हम इस वक्त बताते हैं कि इमरान खान कैसे और क्यों पत्ते खेल रहे हैं। हैरानकुन तौर पर पीटीआई अप्रैल की बुरी सूरत-ए-हाल से ज़्यादा नहीं है। जब इसके साथी साथ छोड़ गए, ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जब्त कर सकते हैं। इमरान खान की जेब में जो कार्ड्स हैं वो शायद इनको नहीं पता। 2 दिन से पीडीएम का इजलास हो रहा है। आज तीसरा इजलास। काबीना ने इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए कहा जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर माइंड अप्लाई कर रहे हैं और तोशाखाना को लेकर रेफरेंस दायर करने वाले हैं। असल खबर सुन लें। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर कर दिया, जिसका मतलब यह है कि सिकंदर सुल्तान की चालें उल्टी पड़ने वाली हैं और अब दबाव सिकंदर सुल्तान राजा पर है, क्योंकि पीटीआई साबित करेगी कि इस शख्स ने जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसकी खिलाफ वर्जी की है। पहली खबर। दूसरी खबर भी सुन लें। अभी हम मुआफ़ी की खबर के बारे में बात नहीं कर रहे। दूसरी खबर में इस इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं हैं। आज की खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल कर लिया है और फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। इसके साथ कहा कि इलेक्शन कमीशन आइंदा इलेक्शन के लिए तैयार है, किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकता है। इमरान खान ने क्या कहा था कि 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शन होंगे। हमने ये कहा था कि प्लान यह है कि इमरान खान को डिसक्वालीफाई करें और इसके बाद फौरी इलेक्शन कर लें। यह है इनकी ऑन ग्राउंड सूरत-ए-हाल। एहतजाज के हवाले से इमरान खान का कहना था, वो भी बताएंगे वो क्या करने जा रहे हैं। अब रेड जोन सील कर दिया गया था, अभी पत्ते इनके पास हैं। पंजाब हुकूमत इनके पास, केपी हुकूमत इनके पास। इमरान खान कल चाहें तो इलेक्शन हो सकता है। इसके बाद इन लोगों ने कहा कि जनाब हमने इस्तीफ़े 11-11 करके कबूल करने हैं। पीटीआई की इस्तीफ़ों वाली समात हुई इस्लामाबाद। वहाँ पर फैसल चौधरी ने पीटीआई के मंजूर शुदा इस्तीफ़े और इस वक्त के कायम डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर पेश कर दिया। अब 1 हफ्ते की गेम है और अब स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेज दिया है। गेम इनके हाथ में नहीं है। जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नवाज शरीफ कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमरान खान को टफ टाइम दें और घेर लें। कैसे घेरेंगे कि क्या इमरान खान ने किक बैक्स ली है, क्या मुल्क को लूटा है। अब रेड जोन सील किया गया तो तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट हाउस के सामने F9 पार्क के सामने करेगी एहतजाज। ये तसादुम चाहते हैं, ये नून लीग वाले चाहते हैं कि तसादुम हो, मगर वो बड़े तहम्मुल के साथ लेकर चल रहे हैं। अब आते हैं उस बात पर जो सूरत-ए-हाल रखी है कि खान साहब से माफ़ी कैसे मांगी है। कहा जा रहा है कि इमरान खान को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं। अब हम बनी गाला की मुलाकात के बारे में बता देते हैं। हमने बताया था कि राब्ता हुआ है मुख्तदर हलकों का, मगर खान नहीं मान रहे। 2 अहम शख्सियात की मुलाकात कल तक हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि एक ही सूरत है कि इंतखाबात करवाए जाएं। अब मुलाकात हुई बनी गाला के अंदर, ताकत और शख्सियत वहाँ पहुँची और इमरान खान से बुनियादी तौर पर सिकंदर सुल्तान को मुआफ़ी की बात की गई कि आप सिकंदर सुल्तान राजा को माफ़ कर दें और आप सिकंदर सुल्तान के होते हुए इलेक्शन कबूल कर लें। इलेक्शन साफ शफाफ होगा। मुआफ़ी मांगने का मतलब यह है कि ये जो आप जुडिशल कमीशन में जा रहे हैं ये रोक दें, मगर अब फैसले इमरान खान ने करने हैं। मीडिया जो मर्जी कहता रहे, इमरान खान इसको कबूल करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 रुकनी बेंच की समाअत हुई कि इमरान खान इदारों के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, इसलिए इसको रोका जाए। अदालत ने कहा कि चलें पहली बात ये बताएं कि किस तरह से इन बयानात से अवाम के हकूक़ मुतासर हुए हैं। फिर इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इधर ही, इदारे भी इधर ही हैं। फिर देखें कि बात क्या है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी भी बैठे थे। अब एक और ख़बर सुन लें। आज शरीफ ख़ानदान पहला फ़र्द इनका फ़रार हो गया। मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से बेहतरीन ताल्लुकात हैं, वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन हमने अपनी वीडियो में बार बार बताया कि वो आ रहे हैं। हो सकता है इसी महीने या अगले महीने के शुरू में आ जाएं, क्योंकि अब तो डिसक्वालिफिकेशन का खेल खेलना शुरू हो चुका। हमने ये बताया था कि वो मुल्क से फ़रार हो सकते हैं। इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है और इसके बाद जिन पर इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान से फ़रार होना शुरू हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इन पर। इनको कहा था कि आप तशरीफ़ लाएंगे, मगर हमजा शहबाज मुल्क से लंदन चले गए हैं। बताया जा रहा है कि वह नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है।
अब आवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। दूसरी तरफ जाते जाते अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कम होनी शुरू हुई है, क्योंकि कर्ज़े तो हमने देने हैं, ये शरीफ ख़ानदान और भुट्टो नहीं देने, ये हमने देने हैं। मज़ीद कम हों। अप्रैल में ये 178 पर था, यह हुकूमत 175 पर ला कर रख दे, ये हमारे लिए बेहतर है, लेकिन सियासी खेल हुकूमत के हाथ से निकल रहा। नाज़रीन इकराम, आज की एक PDM की बैठक हुई और PDM की बैठक में जो भी फैसले हुए, इसकी एक स्टोरी बाहर आई है कि इस वक्त हुकूमत का ये ईमान की हद तक ख्याल है कि अगर इमरान खान को नाकआउट ना करें, नाअहल ना करवाएं, गिरफ़्तार ना करें, इस पूरे मंजरनामे से निकालें ना, तो फ़िलहाल पाकिस्तान की सियासत में PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए अपनी सियासत को बचाने के लिए और कुछ भी करने को तैयार है और इमरान खान को फ़िलहाल अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, या इमरान खान को ये ज़रूर करना चाहिए कि या तो वो लाहौर चले जाएं या फिर खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं। ये अंदर की सोर्सेज की बात है। अब आ जाते हैं इस खेल के बारे में। ये खेल बिगड़ रहा है, इसका फ़ायदा किसको होगा ये वक्त आपको बता देगा। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से आवाम के दिलों में घर किया, अपना केस आवाम के सामने रखा और आवाम ने सर आंखों पर बिठाया, वो बहुत सारे लोगों की परेशानी का बायस बन गया। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या कोई सियासतदान इतना मकबूल हो सकता है। इतने बड़े कद वाले शख्स को कौन बर्दाश्त कर सकता है। अगले 48 घंटों की डेडलाइन आ गई है। इमरान खान को सियासत से नाक आउट करने की डेडलाइन है। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कहता है कि हम शोकाज देंगे और शोकाज के बाद 7 रोज़ के अंदर अंदर जवाब देना होगा, वरना फिर वो वफाकी हुकूमत को कह देंगे वफाकी हुकूमत कल से जब से फैसला आया हुआ है वो मुकम्मल तौर पर बैठी हुई है। मरीम नवाज़ तो वहाँ बैठी हुई हैं, वो इस कुर्सी पर बैठी हैं जो वफाकी वज़रा की सीट होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खातून ज़मानत पर हो, वो उस कुर्सी पर कैसे बैठ सकती है। अब पूरे फैसले में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होना है, वो शख्सियत सिर्फ नवाज़ शरीफ को है। नजम सेठी भी कह चुके हैं कि ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट से करवाया गया। अब इस सारी सूरत को देखते हुए पहली बात यह है कि नवाज शरीफ बेनिफिशरी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले के यानी इमरान खान डिसक्वालीफाई करने का फ़ैसला इन लोगों ने कर लिया है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम रेफरेंस लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। नवाज शरीफ को इतनी जल्दी है इमरान खान को सियासत से निकालने की कि इन्होंने अपनी हुकूमत को ये डेडलाइन दी है कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल किया जाए। वो रेफरेंस इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस है। प्लान है कि इमरान खान को डिसक्वालीफाई किया जाए और साथ ही इलेक्शन कर लिए जाएं, ताकि डिसक्वालीफिकेशन इसकी अपील और इन सारी चीज़ों के दौरान इलेक्शन हो जाए और इमरान खान नॉक आउट हो जाए, ताकि डिसक्वालीफिकेशन इसकी अपील और इन सारी चीज़ों के दौरान इलेक्शन हो जाए और इमरान खान नॉक आउट हो जाए।